हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आज हम करंट अफेयर्स की न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। अभी मंडे को कस्टम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसके तहत जो एयरलाइंस हैं उनको फॉरेन पैसेंजर्स का डिटेल शेयर करना होगा कस्टम के साथ। ऑलराइट, तो ये न्यूज़ है, तो लेट्स स्टार्ट इसका डिस्कशन। सबसे पहले कि न्यूज़ में क्यों है, जैसा कि मैंने बताया, मंडे को सीबीआईसी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और उन्होंने सारे एयरलाइंस को कहा कि उनको मैंडेटरीली पीएनआर शेयर करना है सारे फॉरेन पैसेंजर्स का। ठीक है, कस्टम के साथ। फॉरेन पैसेंजर मतलब जो लोग भी इंडिया से बाहर जा रहे हैं या आ रहे हैं, ठीक है, फॉरेन पैसेंजर, उनको उनका डिटेल शेयर करना है कस्टम के साथ। कब? 24 घंटे पहले फ़्लाइट से। ठीक है, किसके साथ शेयर करना है? नेशनल कस्टम्स टारगेटिंग सेंटर पैसेंजर, ये एक बॉडी है जो सीबीआईसी ने बनाई है, तो उनके साथ ही डेटा शेयर करना है 24 घंटे पहले। इस वजह से न्यूज़ में, ठीक है, मतलब जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर होंगे जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, वो इंडिया से आ रहे हैं, कोई भी हो, इंडियन हो, फॉरेनर हो, सबका डेटा कस्टम के साथ शेयर होगा। ऑलराइट, ये मंडे को नोटिफिकेशन इशू हुआ है, अभी इन्फोर्स नहीं हुआ है राइट नाउ, अभी तो प्रोसेस चल रहा है, बट ऐसा होगा। ऑलराइट, तो कौन कौन सा डेटा शेयर होगा? नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 19 डेटा पॉइंट्स, मतलब 19 पॉइंट दिए गए हैं, ये डेटा शेयर करना होगा, जिसमें से कुछ डेटा का यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल कि क्या क्या देना है। नेम ऑफ़ द पैसेंजर जैसे, है ना, डेट कब ट्रैवल कर रहे हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल होंगे उनके, पेमेंट का कैसे, मतलब पेमेंट कैसे किया है, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह, ठीक है, ट्रैवल स्टेटस, बैगेज इन्फॉर्मेशन, सीट इन्फॉर्मेशन, और जिस एजेंट से टिकट बुक कराया है वो भी। मतलब ये तो कुछ ही है, इसके अलावा और भी डेटा पॉइंट है। ये सारा कस्टम के साथ शेयर करना है एयरलाइंस को, ठीक है, हर पैसेंजर का जो बाहर जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं इंडिया से। ऑलराइट, कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये डेटा शेयर करना? जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको कस्टम डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेटा सेंड करना होगा हर पैसेंजर का। ठीक है, पहले क्या होता था, केस टू केस बेसिस होता था, जिसके ऊपर कोई सस्पेशन या कुछ होता था उसका डेटा मांगते थे, वो देना पड़ता था। यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर बना दिया है कि यहाँ पर सबका डेटा 24 घंटे पहले शेयर करना है। ऑलराइट, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक पेनल्टी प्रोविज़न भी है, 25 से 50,000 रुपये हर बार देना होगा, ईच एक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस। जब भी कंप्लाई नहीं करेंगे इस रूल से तो एयरलाइन को पेनल्टी देनी होगी 25 से 50,000 रुपये, जब भी डेटा शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है डेटा कलेक्शन का? क्यों ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कस्टम डिपार्टमेंट वाले? रिस्क एनालिसिस के लिए। ठीक है, आपने न्यूज़ में अक्सर देखा होगा, काफ़ी सालों से देखते आ रहे होंगे, कई लोग होते हैं वो इंडिया से भाग जाते हैं जब भी उनके ऊपर कोई केस होने वाला होता है। राइट, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। राइट, फाइनेंशियल फ्रॉड करके मेनली लोग कंट्री छोड़ देते हैं ताकि लॉ से बच सकें। तो क्योंकि ऐसा कोई डेटा नहीं होता है प्रायर गवर्नमेंट के पास जिससे पता चले कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, और जब लोग चले जाते हैं या आ जाते हैं तब पता चलता है। इस वजह से मेनली ये रूल बनाया गया है कि जाने से पहले सारे पैसेंजर का डेटा गवर्नमेंट के पास होगा, उसका रिस्क एनालिसिस करेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं है जो कोई कांड करके भाग रहा हो, है ना। पहले से पता चल जाएगा तो रोक सकते हैं कंट्रीज़ जाने से पहले। 24 घंटे का टाइम होगा गवर्नमेंट के पास, 24 घंटे का विंडो, जिसमें वो चेक कर सकते हैं कि जो पैसेंजर जा रहे हैं वो सब नॉर्मल है, मतलब कोई फ्रॉड करके नहीं जा रहा है। ऑलराइट, मेन इसका यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक, और जैसे आप ये सोचें कि आपका कंसेंट नहीं है, आपका डेटा ना शेयर हो, ऐसा कुछ, तो कंसेंट एक्चुअली उसी फॉर्म में ले लिया जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एयरलाइन कंपनी के साथ टिकट बुक करने के लिए। वहीं पर एक कंसेंट का कॉलम होगा जिसमें आप कंसेंट देंगे कि मेरा डेटा शेयर किया जा सकता है कस्टम डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, तो इस डेटा का क्या होगा? जो डेटा कलेक्ट होगा, कस्टम जितना बड़ा डेटा कलेक्ट करेगी, ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी कस्टम मैक्सिमम 5 साल के लिए अपने पास रखेगी। ठीक है, और जब 5 साल ख़त्म हो जाएंगे तो ये डेटा को डिस्पोज कर दिया जाएगा। कैसे? परमानेंटली डिलीट नहीं किया जाएगा, डीपर्सनलाइजेशन कर दिया जाएगा या एनोनिमाइजेशन कर दिया जाएगा, पर्सनल चीज़ों को मास्क आउट कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि उस डेटा में से, जो पर्सनल डेटा आपका कलेक्ट हुआ है, उसमें से जो पर्सनल डिटेल्स हैं जैसे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इन सब चीज़ों को मास्क आउट कर दिया जाएगा। पर्सनल डिटेल मास्क आउट करने का मतलब अब उस डेटा से डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए डिलीट का प्रोविज़न नहीं है, मतलब सिर्फ डीपर्सनलाइज़ किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि डीपर्सनलाइज डेटा गवर्नमेंट के पास ही रहेगा 5 साल के बाद भी, और कभी अगर कोई केस ऐसा आता है जिसमें उनको लगता है कि शायद आप उससे रिलेटेड हो या कुछ भी, तो उस डेटा को फिर से रीपर्सनलाइज़ किया जा सकता है। मतलब जिन चीज़ों को मास्क आउट किया गया था उनको अनमास्क किया जा सकता है और वापस उस डेटा को यूज़ किया जा सकता है। राइट, तो क्या इंडिया एक ऐसी मात्र कंट्री है जहाँ पे ऐसा रूल बनाया गया है पैसेंजर का डेटा कलेक्ट करने का? नहीं, इंडिया के अलावा ऐसे 60 और कंट्रीज़ है ऑलमोस्ट जहाँ पे ऐसे रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे पैसेंजर का डिटेल
प्रायर शेयर किया जाता है रिस्क एनालिसिस के लिए। उनमें से एक फेमस कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स भी है, ठीक है। वहाँ पर भी ये डेटा अथॉरिटीज़ के साथ शेयर किया जाता है, बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटीज़ के साथ, कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक। और इन रूल्स की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये रूल क्यों बनाया गया होगा। जैसे यहाँ पे जो पहला फैक्ट है, 2015 से 2019 के बीच में 38 लोग देश छोड़ के भाग गए फ्रॉड करने के बाद, ठीक है। और ये क्योंकि पता नहीं चला, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले से पता चल जाए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो इस वजह से भी ये रूल बनाया गया है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा डेटा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर 20 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया, ठीक है। मतलब वो लोग भी कुछ फ्रॉड करके गए थे कंट्री से। सिमिलरली एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट इशू किया गया 14 लोगों के लिए, ठीक है। और फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो ये सारा डेटा आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, मेंस के आंसर में, अगर आपको सपोर्ट करना हो इस एक्ट को, ठीक है। क्योंकि हमें एक बैलेंस्ड आंसर लिखना होता है, ठीक है। हम सपोर्ट नहीं कर सकते, अपोज नहीं कर सकते, हमें क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है। तो अगर आपको जब सपोर्ट वाला पोर्शन लिखना है तो उसमें आप ये डेटा लिख कर सपोर्ट कर सकते हैं कि ये सब चल रहा था, इस वजह से ये रूल लाया गया, तो ये जस्टिफाइड है, ठीक है। सिमिलरली नीचे जो कंसर्न्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उसको आप यूज़ कर सकते हैं क्रिटिकल पार्ट दिखाने के लिए, ठीक है, कि अब सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ कंसर्न्स भी है, तो इससे बैलेंस आंसर बनेगा। जैसे कंसर्न्स क्या है, इन एब्सेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल कलेक्शन ऑफ सच लार्ज स्केल डेटा कुड इंस्टिल फियर एंड डिस्कम्फर्ट इन पैसेंजर्स। जैसे आपको पता होगा अभी इसी जो मानसून सेशन चल रहा था उसमें डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया गवर्नमेंट ने कि बाद में लेके आएंगे। इसका मतलब इंडिया में कोई भी डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है एज ऑफ नाउ, और डेटा प्रोटेक्शन बिल के एब्सेंस में आपका जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है, कोई प्राइवेट एंटिटी कलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, तो वो कितना सेफ़ है इसका कोई मतलब श्योरिटी नहीं है, ठीक है। कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई रूल नहीं है जिससे आपको पता चले कि आपका डेटा जो है वो सेफ़ है। और राइट, तो पहला कंसर्न तो हर चीज़ में जहाँ डेटा कलेक्ट होता है वहाँ हम ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा भी जनरल पॉइंट है, मिसयूज़ ऑफ डेटा फॉर अदर पर्पसेस दैन इंटेंडेड। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क एनालिसिस के लिए डेटा यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है और डेटा का मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है, किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया जाए, स्पाइंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, और राइट, या जिसने कलेक्ट किया है अथॉरिटी ने उससे कोई और ले ले, वो यूज़ कर ले, राइट। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल का होना ज़रूरी है, जो फ़िलहाल नहीं है, तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं कंसर्न्स के सेक्शन में, और राइट। इसी तरह हैरेसमेंट ऑफ पैसेंजर्स अंडर मेयर सस्पिशन। जैसे आपको पता है कि सारी डिटेल्स कस्टम के पास होगी, तो उनको अगर सस्पिशन भी होगा तो डायरेक्ट कस्टमर को पर्सनली कॉल करके या मिल के उससे पूछताछ करेंगे। तो अगर ऐसा बार बार हुआ तो पैसेंजर हो सकता है परेशान हो जाए, वो सेफ़ फील ना करे, राइट, कि मैं जब भी बाहर जाऊंगा मेरा सारा डिटेल कस्टम के पास चला जाएगा, कोई मुझे कभी भी आ सकता है पूछताछ करने, फाइन। तो ये सारे कंसर्न्स आप लिख सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस करते वक्त। फाइनली कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि जैसे इस रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्ट प्राइवेसी गाइडलाइंस है और डेटा का प्रोटेक्शन हम करेंगे, जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं उसी लिए यूज़ करेंगे, ये सब, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है अनऑथोराइज्ड यूसेज से बचाने के लिए, राइट। लास्ट में आप ये 2 लाइन लिख के एक बैलेंस कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ये इस न्यूज़ का एनालिसिस था। हमने सारे पॉइंट्स देखे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटेल्स क्या है, कौन लाया, कब लाया, ठीक है, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो बोल्ड कर दी गई हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो PDF है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन पर्पज़ के लिए या अपने खुद के पढ़ने के लिए। नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस करंट अफेयर के एनालिसिस लाते रहते हैं रेगुलरली, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, सो सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।